बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागातील व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. बाळांनो, आज आपण इयत्ता 5वीचा पाठ पाहणार आहोत. हिंदी विषयाची ही कविता आहे आणि कवितेचे नाव आहे नीम. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राची लुडवे, तुमची व्हर्च्युअल टीचर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शाळा बंद असल्या तरी तुमचे शिक्षण चालू राहावे यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हाला घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, तुम्हाला ह्या चॅनेलचा नक्कीच लाभ होईल. मुलांनो, तुम्ही मला विज्ञान व गणित शिकवताना पाहिलं असेल, पण आज मी तुम्हाला हिंदी हा विषय शिकवणार आहे. आपण इयत्ता 5वी हिंदी सुलभ भारतीमधील एक नवीन पाठ पाहणार आहोत. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. नमस्ते बच्चों, मैं प्राची लुडवे, आपकी वर्चुअल टीचर. आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती में 9वां पाठ जो है नीम. अपने पहली इकाई का 9वां पाठ नीम. और ये पाठ नहीं, ये कविता है और इस कविता की कवित्री है लता पंत. ये कविता नीम के पेड़ के बारे में है. आपको बच्चों नीम का पेड़ पता होगा, सबने देखा होगा. उसे मराठीमध्ये कडुलिंब म्हणतात. यह नीम का पेड़ प्राचीन पेड़ है. जैसे कोई प्राचीन वृक्ष है, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, वैसे ही नीम का भी एक महत्वपूर्ण पेड़ है. हमारे भारत देश का एक पेड़ है. यह हमारे देश के हर कोने कोने में पाया जाता है. ऐसे कहते हैं कि इस पेड़ में भगवान का वास भी होता है, इसलिए इस पेड़ की पूजा भी की जाती है. जैसे बरगद का जो पेड़ होता है, पीपल के पेड़, जैसे नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है. इस पेड़ का एक एक अवयव अपने लिए उपयोगी है. तो इस कविता में इस पेड़ के उपयोगिता के बारे में ही बताया गया है. तो बच्चों, चलो पहले हम कविता गाते हैं, गाने की कोशिश करते हैं. अपनी कविता है नीम. कविता में नीम का पेड़ कहता है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य, ना मैं हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम. मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो. घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया. नहीं काटना मुझको तुम, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता. सूरज तारे धरती चांद की जब तक है चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी. बच्चों, ये अपनी कविता है. हमने कविता सुर में गाने की कोशिश की है. अब इस कविता में क्या है, क्या कहा है नीम के पेड़ में, तो हम देखेंगे. नीम का पेड़ कहता है कि ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम. पेड़ कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या
मैं कोई ओझा भी नहीं। ओझा यानी क्या मालूम है बच्चों? तांत्रिक, तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं ना, बुआ बोलते हैं हम लोग। ऐसे बुआ लोग क्या करते हैं, तांत्रिक तो कुछ भी मंत्र वगैरह बोल के दवा वगैरह की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने के नहीं, लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं ये तांत्रिक, है ना। तो ये तांत्रिक जो है, जो अपने को मरीजों को जो फंसाने की कोशिश करते हैं, वैसे मैं नहीं हूँ ना। मैं वैद्य हकीम। वैद्य हकीम इन्हें मालूम है ना आपको, जड़ी बूटियों का जो दवा देते हैं, जो है जड़ी बूटियों, आयुर्वेदिक दवा जो होते हैं, डॉक्टर यानी चिकित्सक, आयुर्वेदिक दवा देने वाले जो होते हैं उन्हें हकीम कहते हैं, वैद्य और हकीम। तो नाम है वैद्य हकीम। देखो यहाँ दिखा है ना, आयुर्वेदिक दवाएं दिखाई है। आयुर्वेदिक यानी जड़ी बूटियों को कूट कर, उनको पीस कर, बारीक करके जो दवा देते हैं उन्हें हकीम कहते हैं। तो मैं इसमें से कोई भी नहीं हूँ। मैं एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरा नाम क्या है? नीम है। देखो ये है नीम का पेड़। अभी आगे क्या कहता है नीम का पेड़ कि मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। नीम के पेड़ की जो पत्तियाँ होती है ना, वो पत्तियाँ सूखने पर भी उसका उपयोग होता है। और सूखी पत्ती अगर हम उन्हीं कपड़े यानी जो अपने स्वेटर, मफलर वगैरह जो होते हैं ना, उनमें डालते हैं, या अनाज की बोरियों में, अनाज के डिब्बे, अनाज की जो बोरियाँ रहती हैं उनमें डालते हैं, ताकि इन अनाज में कीड़ नहीं लगती है। कि जो कपड़े में जो छोटा कीड़ा लगता है वो कीड़ा नहीं लगता है। तो कपड़े में इसकी जो पाउडर है नीम के पत्तों की, वो डाल के रखते हैं। अनाज में भी इसका चूरा करके डाल के रखते हैं। और ये सूखी पत्तियाँ जो है, आगे लिखा है, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। यानी सूखी पत्ती जो है उसका अगर धुआं करें हम लोग ऐसे, तो इस धुएं की वजह से मक्खी मच्छर वगैरह जो रहती है वो भाग जाती है, मर जाती है। तो सूखी पत्ती जो है ऐसे अनाज में डालने का भी अपने को उसका फ़ायदा है, फ़ायदेशीर है। और उसके धुएं का भी हमें उपयोग होता है। धुएं से मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। और क्या कहा है इसने? घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी पत्तियाँ मैंने, घनी यानी पेड़ पर बहुत जब पत्तियाँ होती है ना हर एक टहनी पर, तो पेड़ घना बनता है। म्हणजे आपण घेरदार म्हणतो ना, आपण भरपूर झाडं, पाना, भरपूर फांद्या। तो ऐसे घनी पत्तियाँ होने के कारण ज़्यादा छाँव बनती है। देखो अभी यहाँ ये इंसान सो यहाँ दिख रही है आपको, छाँव दिख रही है, पेड़ की वजह से छाँव है। तो इस छाँव में जब बैठता है इंसान तो उसे शीतल छाया, शीतल यानी ठंडक, शीतल यानी क्या? ठंडक मिलती है। गर्मी और थकान मिट जाती है। गर्मी और थकान मिटी, जो मेरे नीचे आया, जो मेरे नीचे बैठेगा उसे गर्मी नहीं लगेगी, थकान नहीं लगेगी। ऐसे नीम का पेड़ कह रहा है, उसकी थकान गर्मी मिट जाएगी। देखो यहाँ कैसे ये इंसान, ये काम करने वाले कामगार हैं, कैसे पेड़ के नीचे सोए हैं, देखो, है ना। क्योंकि उन्हें क्या मिल रही है? छाँव मिल रही है। उनकी थकान दूर हो रही है इसकी शीतल छाया की वजह से। आगे क्या बोल रहा है कि इतने अगर मेरा उपयोग है, नहीं काटना मुझको तू, मैं इतने सुख दे देता। इतने मैं तुमको सुख दे रहा हूँ, नीम का पेड़ कहता है मनुष्य से, कि तो मुझे काटना मत। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। देखो ऐसे अगर हम लोग काटेंगे, जैसे देखो हमारे किसी अवयव को अगर कुछ ईजा हो जाए तो हमें दुखता है, हम लोग रोते हैं, खून निकलता है। तो उस पेड़ को भी अगर तुम काटते, कोई भी, नीम का ही नहीं, किसी भी पेड़ को अगर तुम काटे तो उससे खून निकलता है, लेकिन उससे आवाज़ नहीं आता, इसलिए उसका रोना हमें समझ नहीं आता है। तो किसी भी पेड़ को नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? और भी क्या कारण है? या क्या लिखा है? सूरज के किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता है। बच्चों आपको मालूम है कि जब वनस्पति अन्न बनाते हैं तो वो हमें हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन नीम के पेड़ की ये विशेषता है कि सब पेड़ों से ज़्यादा नीम का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? नीम का पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए वो हवा को शुद्ध कर देता है। उसने कहा है कि मैं
हवा को शुद्ध करता हूँ, ज़्यादा ऑक्सीजन मैं देता हूँ, इसलिए मुझे आप काटना मत, है ना, मेरी रक्षा करना। ऐसे नीम का पेड़ कर रहा है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठाने। कि क्या कहता है नीम का पेड़ जब तक सूरज चांद है संसार में, सूर्य तारे धरती अपने आप को यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये जब तक है सब जन, तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देते रहने का ठान लिया। ने क्या ठान लिया? ने संकल्प किया है, मैंने मन में तय किया है। पेड़ कहता है कि मैंने तय किया है कि जब तक ये सूरज चांद सब है तब मैं सबको, तब तक मैं सुख देता रहूँगा। सूरज तारे अपने हमें, देखो सूरज अपने को ऊर्जा देता है, ये अपने को रोशनी देता है। चांद भी शीतल हवा अपनी ठंडक लगती है चांद से। तो इन जो तारे सूरज वगैरह जो है अपने को जो भी कुछ देते हैं उसके बदले में कुछ मांगते हैं क्या? कुछ लेते हैं हमसे? नहीं ना। वैसे मैं भी, नीम का पेड़ कहता है कि सब मानव जाति को सुख देने की कोशिश करूँगा। ऐसे कर रहा है। और ऐसे वृक्ष को हमें क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए, हमें काटने वाले को रोकना चाहिए, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। इसलिए कहता है कि जब तक सूरज चांद है तब तक ये पेड़ कह रहा है कि मैं आपको सुख देता रहूँगा, ऐसा उसने संकल्प किया है। समझे बच्चों? आपको कविता समझे? तो ऐसा ही ये नीम का पेड़ जो है, इसके हम लोग इस पाठ में और भी कुछ जो फायदे हैं हम देखेंगे। यह है नीम के फल। नीम के हर एक अवयव का उपयोग है बच्चों। ये नीम के फल दिख रहे हैं आपको? ये नीम के फल जब कच्चे रहते हैं तब कड़वे रहते हैं, लेकिन जब पक जाते हैं तब मीठे होते हैं। और इन फलों को सुखाकर इनकी पाउडर बनाई जाती है, इनका तेल बनाया जाता है। नीम का तेल कहकर देखो, यहाँ मैंने बॉटल दिखाई है, नीम का तेल। ये तेल आपको मालूम है त्वचा के रोग है या स्किन के कुछ प्रॉब्लम है, बालों के लिए भी, बालों में अगर डैंड्रफ होता है तो इसको ये तेल लगाना है। त्वचा की अगर कोई भी बीमारी हो तो ये तेल क्या है? उपयुक्त है। और पाउडर तो मैंने कहा ही आपको, ये सूखी पाउडर जो है वो पाउडर हम लोग नीम के फलों के पाउडर या पत्तों के पाउडर हम लोग अनाज में डाल सकते हैं। ये फल के उपयोग हो गए। अब ये है नीम की पत्ती। नीम की पत्तियों का भी उपयोग है। नीम की पत्तियों की भी पाउडर बहुत गुणकारी है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं, डायबिटीज़ आपको मालूम होगा कि शुगर बढ़ती है, ऐसे जो पेशेंट उनको, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये नीम के पत्तों की पाउडर बहुत गुणकारी है। उनको पाउडर पानी में लेकर अगर खाएंगे तो उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। नीम की गोलियां मिलती है पत्तों की, साबुन भी मिलता है, मालूम है ना। मार्गो वगैरह जो साबुन रहता है उसमें देखो नीम लिखा रहता है, ये नीम के साबुन रहती है। आपको मालूम है अगर कुछ ये चिकन पॉक्स वगैरह होता है तो नीम का जो पानी है जो है वो उबाल कर उससे नहलाते हैं। ये चेहरे में भी देखो नीम के पत्तियों का जो लेप जो है इस लड़की ने लगाया है, उससे स्किन क्या होती है? तजेलदार बन जाती है। इसलिए पत्तियों का भी बहुत यूज़ है। देखो नीम बात, नीम के पत्तियों का जो पानी है उससे अगर नहाएंगे तो अगर कीटाणु वगैरह जो भी कुछ है वो क्या होते हैं? निकल जाते हैं। यह है नीम के पत्तियों का उपयोग। आगे देखो दातून। दातून तो आपको सबको मालूम होगा। ये दातून जो है, दातून से दांत साफ करते हैं। इन दातून से अगर सफाई करेंगे तो अपने दांतों में अगर कुछ, मुंह में अगर कोई कीटाणु है तो कीटाणु निकल जाते हैं। दातून बहुत महत्वपूर्ण है। दांत साफ सुथरे हो जाते हैं दातून से, और इसका उपयोग करते हैं कई लोग। मुंबई में कम लोग करते हैं, लेकिन गाँवों में ज़्यादातर ये नीम के दातून से ही दांत साफ करते हैं। ऐसे नीम के हर एक अवयव उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ऐसे औषधियाँ बनाई जाती है। शहर में तो यूज़ करते हैं, लेकिन गांव में पेड़ के नीचे भी लोग बैठते हैं ना, तो भी उन्हें क्या बीमारियां उनकी दूर हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मैंने अभी बताया आपको कि नीम के पेड़ से ही मिलता है। तो ऐसा है नीम का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। समझा बच्चों आपको? यहाँ देखो, और इसलिए ऐसे पेड़ को हम लोग क्या करना है? इसके पौधे लगाने चाहिए, उसे पानी डालना चाहिए, उसे काटने से रोकना चाहिए। जो नीम का पेड़ काटना चाहते हैं उन्हें काटने नहीं देना चाहिए। उन्हें नीम के पेड़ का महत्व हमें
समझाना चाहिए। समझा बच्चों आपको? ऐसे देखो, ये चित्र में दिख रहा है कि बच्चों, ये बच्चे जो है आपके जैसे ये पेड़ काटने वाले इंसान को रोक रहे, कह रहे कि नहीं पेड़ को काटो मत, है ना। अभी इसके ऊपर हम कुछ प्रश्न देखेंगे। किताब में कुछ प्रश्न है। जो कठिन शब्द जो है वो तो मैंने बताया आपको। ओझा यानी जो तांत्रिक झाड़ फूक करने वाले जो रहते हो। पाड़ ने अपने ये जिनके पेड़ ने ठानी यानी संकल्प किया। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इस कोष्टक में मैंने कुछ शब्द दिए हैं और अभी मैंने जो वाक्य दिए हैं उनमें आपको ये शब्द भरने हैं। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा, क्या नाम है मेरा? नीम, है ना। नीम उत्तर आ जाएगा यहाँ। घनी पत्तियों के कारण डैश है मेरी छाया। कैसी है मेरी छाया? पत्तियाँ घनी रहती है, पेड़ भरा भरा रहता है, इसलिए अगर उस पेड़ के नीचे हमें बैठेंगे हम तो हमें शीतल छाया मिलती है। तो उत्तर क्या आएगा? शीतल है मेरी छाया। हमेशा सबको डैश देने की है मैंने मन में ठाने। क्या देने की? सुख देने की। पेड़ ने सबको सुख देने की अपने मन में ठानी है। सूखी पत्ती के डैश से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। सूखी पत्ती जो है उसका क्या धुआं अगर करेंगे तो उससे मक्खी मच्छर दूर भागते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा? धुएं से। सूरज की डैश से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज की किरणों से मिलकर क्या करता है? हवा शुद्ध कर देता है। नीम का पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है, ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। उत्तर सही बताया, वेरी गुड। आगे सही विधान जो है उनके सामने आपको, एक मिनट, हाँ, जो सही विधान है उसके सामने आपको ऐसे टिक लगाना है और गलत विधान है तो उसके सामने क्रॉस चिन्ह लगाना है। नीम के पेड़ की पत्तियां घनी होती है। सही है कि गलत है बच्चों? पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? घनी होती है ना। बहुत बहुत सारी पत्तियां रहती है इसलिए वो पेड़ बहुत भरा भरा रहता है। नीम का जरा भी महत्व नहीं है। सही है क्या ये? नहीं, गलत है, इसलिए यहाँ क्रॉस चिन्ह आ जाएगा। तीसरा वाक्य, नीम की पत्तियां जंतुनाशक होती है। सही है ना, क्योंकि हम लोग अगर उसका पत्तियों का धुआं जलाएंगे तो मच्छर वगैरह भाग जाते हैं। तो जंतुनाशक है, कीटाणु भी भागते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, मच्छर वगैरह भाग जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए ये जंतुनाशक है। नीम की पत्तियों के धुएं से मक्खियाँ नहीं भागती, मक्खियाँ भाग जाती है ना धुएं से, इसलिए ये वाक्य गलत है। आगे, नीम एक निरुपयोगी पेड़ है। निरुपयोगी पेड़ है कि उपयोगी पेड़ है? पेड़ उपयोगी है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ये गलत है, इसलिए यहाँ क्रॉस चिन्ह आ जाएगा। नीम के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? बैठना चाहिए, क्योंकि शीतल छाया मिलती है। गांव के लोग तो पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। उनका ऐसा कहना है कि पेड़ के नीचे भी बैठेंगे तो सब बीमारियां उनकी भाग जाती है, इसलिए नीम के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। ऐसे ही उत्तर है। इन प्रश्नों को आप देखो और अपने काफ़ी में बच्चों लिख सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, देखो यहाँ। कोष्टक में दिए गए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। ये मैंने कुछ वर्ण दिए हैं और यहाँ मैंने कुछ आपको शब्द दिए हैं, उनमें ये वर्ण आपको भरने हैं। तो पहला ने करके आ रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें से? वर्ण आपको ढूंढना है। इसमें पहला वर्ण आएगा मैंने। क्या आएगा? यहाँ से मैं आ गया, देखो इधर मैं दिख रहा है आपको, ये मैं यहाँ आ जाएगा। दूसरा है क प, ये क्या आएगा? ये मैं हो गया। कपड़े, देखो दिख रहा है ना आप, कपड़े, डे ये वर्ण लिखा मैंने। फिर हकीम, क्या है? हकीम, तो की आ गया। इसमें क्या आएगा? अनाज, तो ना आ गया। फिर बने आगे पहले वर्ण लिखना है, फिर कान, थकान, क्या आ गया? थकान। यहाँ रज, उसके पहले क्या आएगा? सूरज, यहाँ लिखा है देखो मैंने। क और नी के बीच में क्या आएगा? कहानी। और फिर यहाँ एक ही र दिया है पहले और बाद में वर्ण लिखना है, तो किरणों, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ मैं, इसे कहता है ना नीम का पेड़। तो ऐसे हाँ, और भी हमको प्रश्न भी देखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो।
नीम अपने आप को क्या नहीं मानता, क्या क्या नहीं मानता? कहता ना नीम, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम। यानी नीम का पेड़ अपने आप को डॉक्टर, ओझा, वैद्य या हकीम नहीं मानता है। नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है? उसके पत्ते घने रहते हैं ना, इसलिए उसकी छाया शीतल होती है। कैसी होती है? घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? क्या ठान रखा है नीम ने? क्या कहा है? कि सबको सुख देने की, जब तक सूरज, तारे, धरती, चांद जब तक है तब तक मैंने सबको सुख देने की ठान रखी है, यानी मैंने संकल्प किया है। नीम अपने आप को क्या मानता है? वो अपने आप को डॉक्टर, ओझा, वैद्य, हकीम नहीं मानता, वो अपने आप को एक पेड़ मानता है ना। तो ऐसे इस पाठ में हमने नीम के इस कविता में हमने नीम के पेड़ की उपयोगिता देख ली है बच्चों। आप भी ऐसे और भी जो भी उपयोग है नीम के, उन्हें पढ़ो। जो प्रश्न भी मैंने दिखाए उनके उत्तर अपने कॉपी में लिखो। आज इस पाठ में हम यही रुकेंगे। धन्यवाद। आज आपण या भागात इथेच थांबूया। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि BMC एज्युकेशन चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा की ज्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। धन्यवाद। मॅडम यांनी अतिशय सुंदर असं स्पष्टीकरण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता मी तुम्हाला काही उपक्रम देते, काही कृती करायला सांगते, त्या तुम्ही लिहून तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचे आणि तुमच्या शिक्षकांना दाखवायचे। आता बघा पहिली मी कृती तुम्हाला सांगते कि कारण बताओ। घर के आसपास नीम के पेड़ होने चाहिए। अभी हमारे टीचर ने हमें बताया है कि क्यों होना चाहिए। तो हमारे घर के आसपास अगर नीम का पेड़ होता है तो हमारे आजू बाजू का वातावरण शुद्ध रहता है, हवा शुद्ध रहती है। इसलिए हम लोग निरोगी रह सकते हैं। अभी ये कोरोना की जो पेंडेमिक स्थिति है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा आरोग्यदायी वातावरण में रहना चाहिए। इसलिए जितना हो सके हमारे महाराष्ट्र शासन ने भी वृक्ष लगाने का संकल्प किया है। हम लोग भी हमारे स्कूलों में वृक्ष लगाने का संकल्प करते हैं। तो इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के दरमियान हम लोगों ने हमेशा नीम के पेड़ लगाने चाहिए। अभी दूसरी कृति मैं आपको बताती हूँ और वो कृति है कारण बताओ। ये है नीम को वैद्य क्यों कहते हैं। तो हमें प्राची मैडम ने बताया है कि नीम को हम वैद्य क्यों कहते हैं, क्योंकि नीम के पास बहुत सारे जो औषधि गुणधर्म है उनके कारण हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। मैडम प्राची ने अभी आपको बताया है कि डायबिटीज के लोगों के लिए वो बहुत ही गुणकारी रहता है। और जो नीम की जो पत्ती जो है वो उसका अगर धुआं हम करते हैं तो हमारे यहाँ जो कीड़ा मुंगी मच्छर जो रहते हैं ना वो भी चले जाते हैं, ऐसा है। इसलिए नीम का जो पेड़ है वो बहुत ही गुणी कहा गया है। और हमें स्वस्थ रखने में दातुन का उपयोग हम करते हैं। तो हमारे जो दांत है अभी हम लोग देखते हैं, आप स्कूल में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं पहली कक्षा में से भी दांत का दर्द उन्हें होने लगता है। तो हम लोग दातुन का नीम का जो काढ़ी होती है नीम की वो उसका अगर हम उपयोग दातुन के लिए करते हैं तो हमारे जो मुख के रोग रहते हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। और तीसरी कृति मैं बताती हूँ आपको। तीसरा उपक्रम जो है वो कारण आपको बताना है कि
पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। तो पेड़ों के जो जो फायदे हैं वो हमें यहाँ बताने का है। तो सबसे पहला जो पेड़ पेड़ लगाने का लाभ है वो है, पेड़ हमें सबसे पहले तो वो शीतल छाया देते हैं। छाव हमें चाहिए, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा जो कारण है, उनसे हमें फूल और फल मिलते हैं। हम लोग जो है वनस्पति को स्वयं पोषी कहते हैं, और हम मनुष्य प्राणी जो है हम परपोषी है, क्योंकि हमें अपना जो अन्न है वो हम खुद नहीं बना सकते। हम पका सकते हैं, लेकिन हम निर्माण नहीं कर सकते अन्न। हमें अन्न के लिए किसके ऊपर हम किन से हम मांग करते हैं, तो ये वनस्पति ही हमें अन्न देते हैं, अन्न धान्य देते हैं, और उससे हम अपना पेट पाल सकते हैं। इसलिए फूल और फल सब ये पेड़ हमें देते हैं। तीसरा जो है वो है पेड़ों की जो जड़ है, पत्तियां और छाल है, वह भी हमें हमारे लिए दवाओं का काम करती है। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों, असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल लाईक अँड सबस्क्राईब करा, इतर मित्रांना शेअर करा. बाळांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागातील व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मधून मी या पाठाचं सादरीकरण केलेलं आहे. आपण हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ घेऊन मी तुम्हाला पुन्हा भेटायला येईल. आणि एक मात्र तुम्ही लक्षात ठेवायचे की या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकला तुम्ही टच करून या व्हिडिओबद्दलचा आपला अभिप्राय त्या ठिकाणी नोंदवायचा आहे. आणि त्याचबरोबर मी काही प्रश्न सुद्धा तुम्हाला दिलेले आहेत, ते प्रश्न तुम्ही सोडवायचे. चला भेटूया आता पुढील पाठात.